और वन में जाकर के सुंदर भगवान कृष्ण ने बांसुरी को बजाया। वाह, ये सुंदर बांसुरी वृंदावन में बज रही है। और इस बांसुरी को जो सुनता था वो वहीं से मोहित हो जाता था। सुंदर बांसुरी को भगवान ने बजाया। अपनी एक कनिष्ठिका के ऊपर भगवान ने गोवर्धन नाथ को उठाया। इंद्र के अभिमान का भगवान ने चूर चूर किया। और जो ये ब्रज में जो परंपरा चल रही थी उस परंपरा को बंद कराया। काय की? इंद्र की पूजा की। क्या अगर इंद्र ने अगर पूजा न दियोलबल तो नुकसान करेगा हमारा। भगवान ने इंद्र की पूजा को स्थगित कराया और उसकी जगह गोवर्धन नाथ की पूजा को कराया। उसके बाद भगवान कृष्ण ने महारास किया और समस्त गोपियों का मनोरथ वहां पूर्ण किया। उसके बाद भगवान 11 साल तक वृंदावन रहे। मथुरा चले गए। मथुरा और मथुरा भगवान कृष्ण 14 वर्षों तक रहे। 14 सालों तक। पर वृंदावन वापस लौट करके नहीं आए। उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी वहां भक्त बन करके वृंदावन गए। मथुरा में जाकर के सबसे पहले भगवान ने कंस का वहां उद्धार किया। वहां पर भगवान ने सांदीपनी के विद्यालय में जाकर के, सांदीपनी गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ली। अपने गुरुदेव के पुत्र को वापस दिया। और उसके बाद भगवान कृष्ण द्वारिका में गए। और द्वारिका में भगवान कृष्ण 25 वर्ष की अवस्था में द्वारिकाधीश बने। क्या बने? द्वारिकाधीश। और द्वारिका में भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए, लेकिन 16,000 विवाह एक मुहूर्त में हो गए। विद्वानों का मत है कि भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए थे, लेकिन श्रीमद् भागवत कहता है कि भगवान के 16,008 विवाह हुए। ये भागवत में लिखा हुआ है। लेकिन देवी भागवत कह रहा है कि भगवान कृष्ण के जो विवाह हो रखे हैं वो 16,050 हो रखे हैं। ये किसका मत है? देवी भागवत। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव भगवान के ये विवाह कैसे इतने हो गए? 16,050 विवाह भगवान के कैसे हो गए? तब श्री वेद व्यास जी कहते हैं, हे राजन, भगवान की जो ये 16,000 विवाह है ना, ये पहले स्वर्ग की अप्सराओं को भगवान ने दिया हुआ वचन था। वही राजकुमारी बनकर के द्वापर युग में आई। कब दिया था? बोले एक समय के बाद थी। कब की बात? बोले हरि कृष्णम नरम चैव तथा नारायणम नृपा योगाभ्यास सरतो नित्यम हरिम कृष्णो बभूवः। जिस समय ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म हुए थे, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि करी तो सृष्टि में ब्रह्मा जी ने धर्म को आगे से जन्म दिया। मेरी ओर देखो, छाती से। और अधर्म को ब्रह्मा जी ने पीठ से जन्म दिया। अधर्म का जन्म पीठ से हुआ है और धर्म का जन्म आगे से हुआ है, छाती से। तो जैसे ही धर्म का जन्म हुआ तो धर्म की मूर्ति नामक पत्नी है, दक्ष की मूर्ति नामक बेटी के साथ इनका विवाह हुआ। धर्म के 4 पुत्र हुए, हरि, कृष्ण, नर और नारायण। उसमें से जो 2 थे वो ऋषि बन गए, नर और नारायण। उन्होंने क्या किया महाराज की, वो नर नारायण स्वर्ग से सीधे धरती पर आए और बद्रीनाथ में भगवान नर और नारायण ने तपस्या की। आज भी वहां नर नारायण पर्वत है, नर नारायण पर्वत। तो नर और नारायण ने बद्रीनाथ में जाकर के कठोर तप किया। ये तपस्या देख करके देवराज इंद्र को जलन होने लगी महाराज, बहुत बड़ी जलन। देवराज इंद्र स्वयं आए और हाथी बनकर के भगवान नर और नारायण को डराने लगे, लेकिन उनकी तपस्या फिर भी भंग नहीं हुई।
तब इन्होंने क्या कर दिया, भयदायिनी मोहिनी माया को प्रकट कर दिया। भेड़िया, सिंह, व्याघ्र, हिंसक जानवरों को बाघ रीख प्रकट करे कि भगवान नर और नारायण की तपस्या भंग करें, तब भी भगवान नारायण की तपस्या भंग नहीं हुई। सुन रहे हो क्या होगा? तब देवराज इंद्र ने कामदेव के पास गए कि भैया कामदेव, अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो, तुम जाओ और मेरी इन अप्सराओं को लेकर के भी जाओ और तुम नर और नारायण की तपस्या को भंग करो। महाराज कामदेव निकल पड़ा। काम की पत्नी रति थी, वो भी चल पड़ी और कामदेव के साथ बहुत सारी अप्सराएं निकल रही है। रंभा तिलोत्तमाध्यश्च गत्वा तत्र वराश्रमे गानम चको सुसंगीतज्ञा स्वरतान समन्वितन। संगीत कला में जो निपुण हैं, ऐसी रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को भेजा गया। ये बद्रीनाथ में आती और भगवान नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए कोयल की भांति आवाज करती है। भ्रमर भमरा रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं। देखो पुष्प खिल रहे हैं। नर की समाधि खुली। भैया क्या हो रहा है? अपने बड़े भाई से कहते हैं भैया भैया आंखें खोलो, आंखें खोलो, देखो ना यहाँ बर्फ पड़ रही है और यहाँ देखो ये पुष्प खिल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? जब भगवान नारायण ने जब अपनी आंखें खोली, जब चारों तरफ देखा तो ओहो क्या देखा कि अनेक अप्सराएं खड़ी है। उनकी संख्या थी 16,050। कितनी संख्या थी? 16,050। कामदेव, मेनका, रंभा, पुष्पगंधा, सुकेसी, महाश्वेता, मनोरमा, प्रमदपरा, गीतज्ञ, कीर्ताची, ऐसी हास्य करने वाली बहुत सारी अप्सराएं, जिनकी संख्या लिखा है कि 16,050 है। भगवान ने उनका स्वागत किया। देवी तुम स्वर्ग से आए हो, तो अपने भैया नर से कह रहे, नर ये तो हमारे मेहमान हैं। सुश्राव भगवान विष्णुर नरो नारायणस्तदा शुश्रापोवाच तास्तत्र प्रीत्या नारायणो मुनि। ये स्वर्ग से आई हुई देवी हैं। ए भैया नर, हमें इनका स्वागत करना चाहिए। स्वागत करो इनका। स्वागत के लिए भगवान ने आसन दिए। कहा आपका स्वागत है। और देवराज इंद्र का भी स्वागत है, जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा। एताभ्यो दिव्य रूपाश्च दर्शयामि तपोबलम। अब मैं तुम्हें अपना तपोबल दिखाता हूँ। भगवान बोले, देवियों तुम स्वर्ग से आई हो ना, तो बैठ जाइए। उसके बाद भगवान नारायण ने क्या किया, सुनो जरा। अपनी जंघा के प्रदेश पर एक थप्पड़ मारा, यूं यूं देखिए, यूं ऐसा। और ऐसा मारने से ही उर्व प्रदेश से एक उर्वशी का प्रादुर्भाव हो गया। तरसोत्पादयामास नारिम सर्वांग सुंदरीम। उर्व प्रदेश मारने से एक इतनी सुंदर नारी प्रकट हो गई कि ऐसा लगता था कि 16,050 जो स्वर्ग से भेजी हुई इंद्र की है, वो उसको देख करके लज्जित हो गई। महाराज इतनी सुंदर वो नारी थी। प्रणाम करने लगी भगवान को। अब जो स्वर्ग से आई हुई 16,000 है, वो कह रही है देखो देखो, हम तो इनको मोह में डालने के लिए आई थी, इनकी तपस्या को भंग करने के लिए आई थी, पर ये नारायण धन्य हैं। वाह, जिनके चरणों में इतनी सुंदर स्त्री रहती है, उर्वशी। धन्य है, धन्य है, धन्य है। भगवान से कहती हैं, प्रभु हमारे भाग्य खुल गए जो हमें आपके दर्शन हो गए। भाग्येन
युवयो किल दर्शनम। हमारे भाग्य खुल गए प्रभु, जो आपके हमें दर्शन हो गए हैं। और हमारे सौभाग्य की बात तो ये है कि हमारे ऊपर आपको क्रोध भी नहीं आया। इसी भी बड़ी सौभाग्य की बात है। सारी स्त्रियों ने कहा प्रभु देखे, हमारी अब स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं हो रही है। हे देवेश्वर, हम इंद्र ने भेजी हैं, पर अब हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हम तो ये कहती हैं, इधर देखिए, आप हमें अपना बना लो, आप हमसे विवाह कर लो। क्या कह रही है? पतिस्त्वं भवती विष वरमेनम परं तप भवाम प्रीति युक्तास्त्वं सेवितम जगदीश्वरा। हे जगदीश्वर, आप हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। हम अब स्वर्ग जाना नहीं चाहती हैं। क्या करेंगे स्वर्ग जाकर के? आप इस उर्वशी को स्वर्ग भेज दीजिए, लेकिन हम तो आपके साथ ही रहना चाहती हैं। सुन रहे हो? जब भगवान से जब इन्होंने ऐसा निवेदन किया तो भगवान कहते हैं, हे देवी सुनो जरा, हे देवी, इस समय मैं तुम्हें ऋषि रूप में प्रकट हुआ हूं, ऋषि बनाऊं। मैंने कई वर्षों, हजारों वर्षों तक तपस्या की है। अगर मैं तुमसे विवाह करूंगा ना, तुम्हारे साथ विहार करूंगा ना, तो मेरी हजारों वर्षों की तपस्या भंग हो जाएगी। इसलिए हे देवी, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब 28वां द्वापर युग आएगा, भगवान कहते हैं जब मैं दूसरा, अभी तो सतयुग चल रहा है, जब मैं द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा ना, तो तब तुम राजाओं की बेटी बन करके आना, वो तब मैं तुमसे विवाह करूंगा। अष्टाविंशे विशालाक्ष्यो द्वापरेस्मिन् धरातले देवानां कार्य सिद्ध्यर्थम प्रविश्यामि सर्वथा। जब मैं इस धरती का भार को दूर करने के लिए, उभारण हरणार्थाय, इस धरती का भार को दूर करने के लिए द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा। हे देवी, उसी समय तुम राजाओं की पृथक पृथक बेटी बन करके आना, तब मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। इत्यावासस्य हरिस्तास्तु प्रतिसुत परिग्रहम। तब मैं तुम्हारा परिग्रहण करूंगा, पाणी ग्रहण करूंगा। तो आज भगवान कृष्ण, वही नारायण कृष्ण बन करके आ रखे हैं। सुन रहे हो? पर इससे पहले तो त्रेता युग आया था, राम का जन्म त्रेता युग में, तो नारायण का जन्म राम बन के भी तो हुआ था। लेकिन भगवान कहते हैं हर अवतार की मर्यादा है। राम अवतार में तो भगवान राम अपनी पत्नी के अलावा दूसरे को भी नहीं देखते थे, क्योंकि सूपनखा आई थी ना, राम जी से कहती ने, ताते अब लग रहे कुमारी मनुमाना कछ तुम्हें निहारी। राम जी, मैं इतनी सुंदर हूं कि तुम्हें देख करके लगता है कि आज मैं इतने जमे में लिखेगी, जमे नहीं का कि मैं लगी हूं, मैं विश्व सुंदरी से विश्व सुंदरी में रनो। भगवान राम को देखना तो चाहिए था कि मैं देख लेता हूं इस विश्व सुंदरी को, कितनी विश्व सुंदरी है ये, लेकिन राम जी ने नहीं देखा, क्योंकि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम जी किसको देख रहे हैं? सीता जी को। सीता ही चितई कही प्रभु बाता, रामचरितमानस। सीता को देख रहे हैं। बात किससे कर रहे हैं? सूपनखा से। क्यों जी? जिससे बात कर रहे उसको देखते क्यों नहीं हो? भगवान कहते नहीं, ये दृष्टि का पात्र नहीं है, ये मेरी देखने लायक नहीं है सूपनखा। इसलिए भगवान राम ने उसको देखा नहीं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए वचन नहीं दिया कि मैं राम अवतार भी लूंगा इसके बाद, तुम राजाओं की बेटी। नहीं नहीं नहीं, जब द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा देवी, तब मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊं। इस समय तो स्वर्ग चले जाओ, इस उर्वशी को भी साथ में ले जाओ। उस समय वो देवी स्वर्ग चले गई थी, और आज वही देवी स्वर्ग की अप्सराएं ही राजाओं की बेटी बन करके आई है। और तब भगवान ने इनके साथ
विवाह रचाया और भगवान कृष्ण के विवाह देवी भागवत के हिसाब से 16,050 विवाह हो रखे हैं। ठीक है, और श्रीमद् भागवत के हिसाब से 16,008 विवाह हुए। विद्वानों का मत है, क्योंकि अलग अलग पुराण में अलग अलग संख्या हो सकती है, विद्वानों का मत है कि भगवान के 16,108 विवाह हो रखे हैं। पहला विवाह भगवान का किससे हुआ? बोलो, रुक्मणी जी से हुआ। जैसे भगवान का विवाह हुआ महाराज, भगवान का एक बेटा हुआ जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ये साक्षात भगवान कामदेव के अवतार है। क्योंकि आपको पता है भगवान शिवजी ने जब कामदेव को भस्म किया तो काम की पत्नी रोई जोर जोर से कि मेरे पति अब चली गई, अब क्या होगा। तो भगवान शिवजी ने उस दिन कहा था कि देवी रो मत, कृष्ण तनया हो पति तोरा बचनो अन्यथा हो ही न मोरा। गोस्वामी जी ने शिव कथा लिखी है, राम कथा से पहले शिव कथा, उसमें लिखा है कृष्ण तनय हो ये पति तोरा। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में आएंगे, उन भगवान कृष्ण की जो पहली पत्नी होगी और उन पहली पत्नी से जो पहला बेटा होगा, हे रति वही तुम्हारा पति कामदेव होगा। आज भगवान कृष्ण का विवाह हुआ और भगवान कृष्ण का वही कामदेव ही उनका बेटा बनकर के आया। एक राक्षस इस बालक का हरण करके ले गया। जन बेटा को जन्म हुए ना, प्रसूति के घर से उठा करके ले गया राक्षस सम्रासुर। उसको पता चला कि मेरी जो मौत लिखी हुई है ये इसके कृष्ण के पुत्र के हाथों से लिखी हुई है, इसलिए वो डरा और उसने उस बालक को ले गया, चुरा करके ले गया। अब क्या होगा? भगवान कृष्ण ने हर जगह ढूंढा, सुनिए जरा, लोकालोक ढूंढ लिया लेकिन तब भी नहीं मिला, हर जगह। तब भगवान कृष्ण द्वारिका से उत्तराखंड आए और यहाँ हिमालय में भगवती की स्तुति करने लगे। सुनिए जरा, देवी माँ के मंदिर आकर के हिमालय में माँ ये निवास करती है ना, आगे आप सुनेंगे कथाएं। माँ का निवास यहाँ हिमालय में है। देवताओं के लिए माँ ने कह रखा है जब तुम्हारे ऊपर जब विपदा क्यों देवता लोग, तो तुम हिमालय की चोटी पर आकर के मेरा ध्यान करना, मैं यहीं रहती हूँ। इसका मतलब पार्वती ही वो जगदम्बा है जो हिमालय में भगवान शंकर के साथ रहती है। और जब देवता उन्हें याद करते हैं तो पार्वती के शरीर से ही कौशिकी देवी प्रकट हो जाती, और उसी कौशिकी भगवती का ही वो अष्टादश भुजा भगवती। सुन रहे हैं? आज भगवान आते हैं और भगवान कृष्ण देवी का चिंतन करते हैं। मातर मयाति तपसा परिसोतोषिता त्वं प्राग्जन्मनि प्रशुमना दिविरर्चितासि धर्मात्मजेन बदिरी वनखंड मध्ये किं विस्मृतो जननि ते त्वयि दुख भाव। भगवान स्तुति गा रहे हैं, श्री कृष्ण रो रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। हे माता, तुम मुझे क्यों भूल गई है? आज मेरे पुत्र ने बड़ी मुश्किल से तो एक बेटा हुई और उस पुत्र को ही कोई चुरा करके ले गया। मां, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिल रहा है। मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया माता? तो भूल गई है मां, मैंने धर्म का पुत्र बन करके, सुनो, मैं धर्म का पुत्र नर और नारायण बन करके आया और तब तुम्हारी बद्रीनाथ में तपस्या की मां। क्या तुम भूल गई है क्या? धर्मात्मजेन बद्री वन
खंड मध्ये किम विस्मृतो जननि ते त्वयि भक्ति भावा। हे जननी, जब मैंने बद्रीनाथ में तुम्हारी तपस्या की, क्या उस तपस्या को तुम भूल गई है? किम विस्मृतो जननि ते त्वयि भक्ति भावा, तुम मेरे उस भक्ति और भाव को भूल गई है क्या माँ? मैंने बर्फ के बीच में बैठ करके तेरा चिंतन किया है ना माँ, भूल गई है क्या तुम? आज मेरे पुत्र को कौन चुरा करके ले गया है माँ? अगर नहीं मिला ना मेरा बेटा मुझे, तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि देखो देवी का भक्त कृष्ण भी दुखी है और हम तुम्हारे भक्त होकर के दुखी हैं माँ। सूती गृहात प्रहृता, सूती गृहात प्रहिता, किम बालको में केनापि दुष्ट मनसा व्यथ को तु कादवा। माना पहार करणाय मबाध्यनूनम लज्जा तवाम्ब खलु भक्त जनस्य युक्ता। सूती गृहात प्रहिता किम बालको में, हे भगवती, प्रसूति के घर से उठा करके ले गया, कौन ले गया होगा? हे माता, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अगर मेरा बेटा मैंने वापस मिलेगी ना माँ, तो मैं तेरा यज्ञ कराऊंगा। क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण? माँ, अगर मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया ना माँ, तो मैं तेरा यज्ञ कराऊंगा। यारो व्रत कौन? मैं 9 दिनों को तब तेरा पूजन करूंगा मैं। भगवान कह रहे हैं यज्ञम करोमि तव तुष्टि करम व्रतम वा दैवम च पूजन मथा खिल दुख हात्वम। माता सुतोत यदि जीवति दर्शयासु त्वं वे क्षमा सकल लोक विनाशनाय। यज्ञम करोमि तव तुष्टिकरम व्रतम वा। भगवती माता, मेरा बेटा मुझे मिला देना तो मैं तेरा व्रत करूंगा। माँ स्तुति गा रहे हैं भगवान। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले लगा ले, तेरे बिना और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले लगा ले, तेरे बिना मेरा अब कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा दे, गले लगा दे, तेरे सिवा नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले लगा ले, और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे